नमस्कार, सत श्रीकाल, आदाब, केम छो, जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम है आशु और मेरे साथ हैं मेरे एक बहुत ख़ास दोस्त जिनका नाम है गोविंद राय। गोविंद राय। वैसे मैं अपना इनका इंट्रोडक्शन अगर ये खुद दे दे तो बेहतर रहेगा। इंट्रोडक्शन की ज़रूरत थोड़ा सा अपने बारे में बताइए जिससे कि लोग जान सकेंगे कि क्या बैकग्राउंड है, क्या नाम है, किस तरीके से चीज़ें हैं आपके साथ। नाम से शुरुआत करते हैं। नाम है गोविंद राय। ओके, कहाँ के रहने वाले हैं गोविंद प्रॉपर? मैं रहने वाला हूँ, आजमगढ़ से बिलोंग करता हूँ और अभी फ़िलहाल मैं लखनऊ में रह रहा हूँ। अच्छा, तो आज जैसे कि मैं आपको बता दूं कि हम इस समय दिल्ली में हैं और कितने टाइम बाद हमारी मुलाकात हुई है? लगभग 3 साल। लगभग 3 साल हो गए। मैं थोड़ा सा बता दूं कि मैं इसको गोपी कहते हैं प्यार से हम एक्चुअली। गोपी बहू। गोपी बहू। ये हमारी एक प्यारी दीदी ने नाम दिया था, गोपी बहू। हाँ। जो कि बहुत फेमस है, चाहे वो हम बात कर ले मीडिया में, चाहे वो बात कर ले कहीं पे भी। लेडीज़ में तो खास करके फेमस है गोपी बहू। अगर किसी के सामने गोपी बहू नाम याद आता है तो तुरंत उसका नाम याद आता है सीरियल पे। वो उस सीरियल का नाम मुझे नहीं याद है, बट नाम याद है गोपी बहू। इस इंटरव्यू का, इट पॉडकास्ट का मेन जो रीज़न है बनाने का वो यही है क्योंकि हम दोनों ही दिल वाली बातें ज़्यादा करते हैं और ये मेरा ही आइडिया था, मेरा विचार था। मैंने इसको बोला कि मैं एक इंटरव्यू रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, तो ये बड़ा खुश हुआ कि चला जा इंटरव्यू एक रिकॉर्ड करते हैं। तो मेरे यूट्यूब चैनल पर मेरे दोस्त के साथ पॉडकास्ट ये पहला है क्योंकि मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो डाली थी जिसमें कहा था कि हम एक पॉडकास्ट चैनल स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ पर मैं कुछ लोगों के इंटरव्यू रिकॉर्ड करूँगा, उनके जीवन के बारे में बताऊँगा और फिर शायद और बेहतर करेंगे कोशिश। तो ये पहली कोशिश है हमारी और एक रिस्पॉन्स अगर हमें अच्छा मिला तो इसमें हम और भी आगे चर्चा करेंगे। अच्छा, अगर मैं बैकग्राउंड के बारे में पूछूं, जीवन के प्रारंभिक समय के बारे में पूछूं तो थोड़ा उसके बारे में बताइए। थोड़ा बैकग्राउंड आपका किस तरह का रहा? मेरा बैकग्राउंड किस तरह का, मतलब मैं अगर बात करूं, मतलब मेरा खुद का अगर मैं बैकग्राउंड बताऊं, वो इन टर्म्स कहाँ से शुरुआत हुई, किस तरीके से आपने जीवन को एक स्टार्ट किया, थोड़ा सा कहाँ जॉब की, कहाँ से पढ़ाई की, फैमिली, थोड़ा सा इस बारे में। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। जब ये क्वेश्चन आता है ना, जब कोई पूछता है कि कहाँ से आपने शुरुआत की, शुरुआत तो खैर 2005 से हुई थी। 2005? हाँ, 2005 से हुई थी। 10वीं की पढ़ाई करके जब आदमी निकलता है ना तो उसके मन में बहुत सारे ख्याल होते हैं कि हाँ कुछ करेंगे ऐसा कि आगे चल के फैमिली के लिए कुछ कर पाएँ, अपने लिए कुछ कर पाएँ। तो वहाँ से हमारी शुरुआत हुई थी 2005। 14 फरवरी 2005 को मैं घर से बाहर निकला था। 12th का एग्ज़ाम मैंने दिया था लखनऊ से आके। 10वीं क्लास पास करने के बाद आया था। कुछ फैमिली में ऐसे चांसेस आ गए, ऐसी सिचुएशन बन गई थी जहाँ से मुझे फैमिली को छोड़ना पड़ा आजमगढ़ से। मेरे लिए कोई ऑप्शंस नहीं था। फिर मैं सोचा कि क्योंकि अच्छा पढ़ने में बहुत तेज़ नहीं था कि मैं वहाँ पे रह के पढ़ाई करूँ या फिर कुछ और करूँ, तो मैं तुरंत निकल गया दिल्ली के लिए। दिल्ली में हमारे रहते हैं बुआ और फूफा। मेरे मतलब रिश्तेदार दिल्ली में पहले से थे? रिश्तेदार दिल्ली में पहले थे। फूफा जी हमारे एमटीएनएल में, बुआ हमारी अपनी जो कि रहती हैं। तो उन्हीं के पास में आया, उन्हीं के साथ में मैंने अपना थोड़ा सा इधर। उन्हीं के साथ में मैंने अपना काम स्टार्ट किया। उन्होंने मुझे पहली जॉब दिलाई। अच्छा, बुआ फूफा की वजह से पहली जॉब हाँ, मिली? पहली जॉब बुआ और फूफा की वजह से मिली थी। मंगोलपुरी, दिल्ली में जानते हैं सभी लोग। वहाँ पे एक फैक्ट्री में मुझे ऐसे हेल्पर के तौर पे नियुक्त किया गया। अच्छा, मतलब वो पहली जॉब थी? पहली जॉब, मेरे लाइफ की पहली जॉब, जहाँ पे मैं ऐसे हाथ में टिफिन लेके मुस्कुराता हुआ एकदम सुबह सुबह ऐसे करके पहुँच गया वहाँ पे। गया, ठीक है भैया मैं आ गया काम पे। काम क्या था? काम बहुत छोटा सा था बट मेरे लिए बहुत बड़ा था क्योंकि पहले जॉब थी, पहली जॉब थी। कभी ऐसा काम किया नहीं क्योंकि फैमिली में रहने के साथ में मुझे कभी काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। पापा मम्मी सब कुछ हैंडल कर लेते थे। मम्मी टीचर थी, पापा फार्मर थे, तो वो सब लोग कर लेते थे। अच्छा, जब शहर में आते हैं हम गांव से उठ के तो बहुत सारी जिम्मेदारियां आपके ऊपर आ जाती हैं। अपना खर्चा देखना है, एटलीस्ट आपको घर से कुछ लेने की ज़रूरत ना पड़े। हाँ, हो सकता है कि आप अपने घर पे कुछ ना कुछ भेजें। तो पहली जॉब थी, सैलरी थी 400 रुपये मेरे लिए। और ये कौन से सन की बात है? 2005।
2005 की, जिसमें सैलरी पहले महीने की 400 रुपये। 400 रुपये। बहुत बढ़िया। 400 रुपये की तनख्वाह से मैंने स्टार्ट किया काम। तनख्वाह यहाँ पे ये बोलते थे। और शहर में आया तो यहाँ पे लोगों का बिल्कुल, यहाँ की बोलचाल बिल्कुल अलग टाइप की, लोग अलग तरीके से बात करते थे, और मैं गांव वाला आदमी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है, अपनों के बीच में रहते हैं तो अपने जैसे बन जाते हैं। ठीक है, अपने आप को बहुत ढालने की उसमें कोशिश किया। 400 रुपये सैलरी स्टार्ट किया। जूते की एक फैक्ट्री थी जहाँ पे जूते का बॉक्स बनता था, उससे काम स्टार्ट किया। वहाँ पे हमने काम किया एटलीस्ट 2 से 3 महीने। ओवर टाइम ये वो बुलाने का, मतलब जो मेरे बस का नहीं था उसको भी करने की कोशिश किया। अच्छा, एक मिनट, वो पहली कमाई जब हाथ में आई पहले महीने की, वो फीलिंग कैसी थी? भगवान कसम, आज तक वो फीलिंग कभी आई ही नहीं। जो पहली फीलिंग थी ना, मेरे दम की है, मेरे मेहनत की है, सबके आशीर्वाद से है। वो 400 रुपये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। और क्या किया? 15 रुपये उसमें से मेरे वो सुपरवाइजर ने काट लिया। 15 रुपये काटा था उसने 400 रुपये में कि नहीं तुम वॉशरूम 3-4 बार एक्स्ट्रा गए थे, तो वहाँ फैक्ट्री में नोट होता था। 15 रुपये के हिसाब से 385 रुपये मिले। 385 रुपये, बट वो मेरे लिए बहुत मायने करता था। पैसा मिला, घर में मुस्कुराते हुए गया, बुआ ये पकड़िए, ये मेरी पहली तनख्वाह। मतलब वो 385 रुपये सारे बुआ के हाथ में, बुआ के हाथ में दे दिए, क्योंकि मेरे यहाँ पे और कौन था उनके अलावा। बुआ ये पप्पा को नहीं दिया, बुआ को, बुआ ये आपके। बुआ भी खुश। अरे भतीजा अगर कुछ लेके आ रहा है तो खुश तो बनता है ना। वो 385 रुपये पहला, मेरे जीवन की पहली कमाई वही थी। घर से निकलने के पहले, घर पे तो और भी सारी चीज़ें छोटी छोटी करते थे। रिकॉर्डिंग कर लिया, कैमरामैन बन गया, हेल्पर बन गया, उसके साथ में लाइट दिखाने वाला, ऐसे शादियों में होता है, तो वो सब चीज़ चलती रहती है ओवर टाइम, पार्ट टाइम पे, कि भाई कुछ नहीं कर रहा तो ठीक है, जाओ चाचा की दुकान थी तो उसमें चले जाओ, साथ में क्या करना है। अच्छा, ये जो 385 रुपये ये पहली कमाई थी, या इससे पहले भी कभी कोई काम कर चुके थे? जिससे सबसे पहली कमाई क्या थी जो छोटी मोटी इंसान करता ना, पहली बार पैसा आता कमाई का अपनी मेहनत का? जैसे मुझे याद है, मैं पहली कमाई मेरी पोलियो की, मैं ड्रॉप पिलाता था, मुझे 50 रुपये मिलते थे वहाँ से। मुझे वो कमाई याद है अपनी। आपकी सबसे पहली कमाई 385 रुपये से पहले जो मेहनताना मिला हो? 120 या 130 रुपये मिला था मुझे। किस काम के लिए? शादी होती थी गाँव में, हाँ उसमें रिकॉर्डिंग वाला होता था। हाँ। उसके बगल में एक लाइट वाला खड़ा होता था, लाइट दिखाने वाला। वो था मैं, वो मेरी लाइट मैन का काम किया। लाइट मैन ऐसे पकड़ के खड़ा होता था, वो मेरी पहली कमाई थी। 130 या 120 रुपये एग्जैक्टली याद नहीं, बट वो वही कमाई थी। और वो 120 रुपये कहाँ खर्च किए थे? इतना तो याद होगा, कहाँ खर्च? बिल्कुल, मम्मी के हाथों पे वही खर्चा है। मतलब उस समय तो आदमी ऐसा रहता ना, हवा में, भाई पहली कमाई मिली है। मतलब आपके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ? मिडिल क्लास के हाथ में पैसे की कोई वो नहीं थी। जब भी पैसा आया मेरे पास में, तो वो या तो मम्मी के हाथ में गया, तो किसी बड़े के हाथ में, जो हमसे बड़ा, जो हमको उस जगह पे जाने के लिए बोलता है, उसी के हाथ में पैसे जाते हैं। भाई यहाँ से हमने कमा के लाए, ये पकड़े, काम खत्म। हाँ, उसके बाद अगर उसमें से मुझे कुछ देना चाहे 2, 4, 5 रुपये तो मुझे मिल जाए, वो बहुत है। लेकिन पहला जो मुझे भेजता, वहीं पे पहली कमाई जाती है। तो सबसे पहली कमाई मम्मी के हाथों पे गई। सेकंड, जब वहाँ से हम बाहर निकले, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें गई। वहाँ पे लोग होते ना, वो देते, खुश होकर देते, अच्छा ये पकड़ो, ये उनके लिए दे दिया है, उनके लिए दे दिया, जो मिलता है आपको मेहनताना मिलता है। वहाँ पे मम्मी को, गाँव में थे जब पहली कमाई, तो मम्मी के हाथों पर गई। सेकेंड, जब यहाँ पे आया तो बुआ के हाथों में, जहाँ से मैंने अपने कैरियर का स्टार्ट किया। पहली जॉब वहाँ पे, सेकंड जॉब, उसके बाद फिर मैंने किया, एक हमारे गुड्डू भैया थे, उन्होंने उनको लगवाया, सॉरी पप्पू भैया, ब्लैस फ्लैश कुरियर सर्विसेज। अच्छा, कुरियर सर्विस में राजेंद्र प्लेस। 16 साल 6 महीने का लड़का जाके कुरियर सर्विस में काम कर जब नाबालिग था तब ये काम शुरू कर दिया, वोटर आईडी भी नहीं बना? नहीं, कुछ नहीं बना था। आने के बाद वहाँ पे गया, 2 दिन काम किया था, सडनली तीसरे दिन वहाँ पे रेड पड़ गई लेबर डिपार्टमेंट के। और उसमें तुम भी आ गए? हम तो वहीं बैठे ही थे। हाँ भैया, कौन? अरे सर, हम तो गोविंद। तो गोविंद तो क्या? मैं तो कितने एज है? इतना है, 16 साल 7 महीने की, 6 महीने की। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत, तुम बाहर बैठो।
मालिक को बुलाया गया, मालिक से कुछ पैसे लिए पेनल्टी में जो होता है। इसके बाद फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, मालिक ने हमको अंदर बुलाया, ऐसा है सर नमस्ते, आप अपना काम देखो, कल से आपको आने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे मुझे तनख्वाह ऑफर की 2,300 रुपये, जो मेरा बहुत बड़ा अमाउंट था। 2,000 रुपये तो मैटर करता है। 400 रुपये से 2,300 रुपये बहुत मैटर करता है। हाँ। तो मैं ठीक है भाई, रोता इंसान क्या करे। गया घर पे, पप्पा वहाँ से नौकरिया से निकाल देना सब। काहे? अरे वो लेबर वाले आके लेने पकड़ लेने, मालिक ने जा भैया घरे। ठीक है कोनो बात ना, चलो 2-4 दिन रेस्ट करो, देखते हैं कुछ। और ये जो नौकरी थी ये कितने टाइम बाद उसके, पहली वाली के? 4 महीने बाद। अच्छा, 4 महीने बाद। हाँ। मतलब खाली नहीं रहे बिल्कुल? खाली नहीं, खाली तो हम जब से बिजनेस अपने नौकरी पे आए हैं तब से आज तक खाली नहीं। आज हमने नौकरी छोड़ा तो कल से हमको कुछ चाहिए, खाली बैठेंगे भैया कैसे काम चलेगा। ओके, तो ये सब चीज़ें, पढ़ाई हो गई, नौकरी हो गई। पहला ऐसा नौकरी के बाद जब यंग होता है, दिल्ली में रहता है, तो बहुत सारे उसके सपने रहते हैं नए नए कि यार दोस्त होने चाहिए और साथ में गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, चाहे लड़की दोस्त भी हो सकती है। वो पहला ऐसा कौन सा इंसान था जो आपकी बुआ फूफा के बाद आपकी ज़िंदगी में ऐसा आया जो बड़ा ख़ास हो गया? 2007 में जब मेरी पहली जो कॉर्पोरेट लाइफ में मैं घुसा था, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा क्योंकि पीछे की लाइफ बहुत अलग है। 2007 में जब कॉर्पोरेट लाइफ में आया था, गौरव नाम का एक लड़का था जिसको हम गोगा जी बोलते हैं। अच्छा, गौरव। वो मेरी लाइफ में आया था। हम थे उसमें ओम इन्वेशन कॉल सेंटर, वो ICS बोलते हैं, जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर के पास में। अच्छा, वो जनकपुर डिस्ट्रिक्ट की जो बिल्डिंग है वे? हाँ, अच्छा। उसके पीछे उसमें हमने काम किया। तो वहाँ पे हमारा दोस्त बना था, बिकॉज वो भी मंगोलपुरी का जाते थे। सडनली हम लोग वहाँ पे मिले, SBI कार्ड का रिकवरी करते थे। तो वहाँ पे मिले, तो वही मेरा जो पहला दोस्त यहाँ पे बना था। फैक्ट्री छोड़ने के बाद में कॉर्पोरेट लाइफ में जो पहला दोस्त बना था, वो एक लेवल वाला जो भाई अब अच्छा वाइट कलर जॉब और कार्ड बेच रहे हैं। कार्ड की रिकवरी कर रहे हैं ना। उसके बाद ऐसे लंच टाइम में निकले, और भाई क्या हालचाल? बढ़िया है, आप बताइए। हम लोग तो भोजपुरी वाले ना, बढ़िया एकदम, आप बताइए। अच्छा कहाँ घर है? कौन घर में? नहीं वो बिल्कुल दिल्ली का। और मैं गांव से, तो थोड़ा सा हम लोगों के टंग्स में आ जाता है ना कि ऑटोमेटिक वो समझ जाते हैं। अच्छा मतलब आजमगढ़ से, अच्छा ठीक, कहाँ रहते हो? मतलब मंगोलपुरी। तो हम उस टाइम पे आते थे बस से, जब 2 रुपये और 3 रुपये की टिकट चलती थी। अच्छा तो तू मेरे साथ चला कर, मेरे पास बाइक है। तो उसके साथ बाइक पे फिर आना जाना। पहला दोस्त मेरा वही था। तो इस तरीके से दोस्ती बनी वो? इस तरीके से दोस्ती बनी। अच्छा, दिल्ली रास आ गया था शुरू में ही, मन लग गया था या कुछ और चीज़ें थी? मैं अगर एक आजमगढ़ से उठ के दिल्ली आ रहा हूँ तो मेरे तो रास आना ही था। 8 साल दिल्ली को दिए, तो बिना रास आए तो दे नहीं सकता था। नहीं, शुरू में बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेशंस होते हैं ना कि नया बंदा आया। देखिए उस टाइम पे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं थी, कॉम्प्लिकेशंस उसके बाद स्टार्ट हुए, जब सेटिंग थोड़ी बन गई। जब सेट हुआ धीरे धीरे। फिर क्या होता है ना कि रिलेशन भी आपके काम में नहीं आते। जब आप एक प्लेटफॉर्म पे पहुंचते हो जहाँ पे पैसा बहुत कम है लाइफ में, उस जगह पे पैसा बहुत कम है ना। उसके बाद फिर मैं पहुंचा गुड़गांव, उसी कंपनी में जो गुड़गांव भेजा, काम अच्छा किया, लोगों के साथ मिला, लोगों से आइडिया मिला अच्छा कैसे। तो उसमें हम थोड़ा सा अपना गांव वाला देहाती वाला भाषा यूज़ करते थे, तो उससे काम अच्छा हो जाता था। लोग मस्करी टाइप का, थोड़ा सा कॉमेडी लोग होना चाहिए, ह्यूमर डाल देते उसमें। तो वो फिर उठा के हमें कर दें। अब ना उसके लिए फिर गुड़गांव, फिर हमारे लिए पहुंचा वो DLF साइबर सिटी। वो हमारी एंट्री, वहां से एग्जैक्टली मेरा कैरियर स्टार्ट हुआ कि अब हमें लगता है कि नहीं भाई फुल फ्लैश में वहीं पे आ गए अभी। हाँ अब आ गए। सारे पुराने दोस्त जो यहाँ पे बने थे वही सब चले गए वहाँ पे साइबर सिटी। पहली बार साइबर सिटी का वो लिफ्ट क्या होती है, अच्छा कांच की बिल्डिंग कैसे। फिर दिमाग में ख्याल आता है इसको शीशे को कोई फोड़ता तो नहीं है। अच्छा। फिर देखिए गाड़ियाँ घूम रहे हैं, कोई फोड़ेगा तो फिर मतलब अलग ही दुनिया है, एक अलग मेरे लिए साइबर सिटी जाना मतलब मेरे लिए अलग ही दुनिया, अलग दुनिया कि हाँ यार ये साइबर सिटी, जिसको देख करके आदमी अलग दुनिया में आ गया। डर लगता था कि अरे
कोई कुछ बोल ना दे, सारे अलग टाइप के लोग, वो टाई वाले, हाँ टाई कोट वाले, वाले, एकदम बिल्कुल बड़े बिल्कुल प्रोफेशनल से लोग, गर्मी है ये है। गर्ल्स वहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट टाइप की, कल्चर वहाँ का बिल्कुल डिफरेंट टाइप का। हम पहुँचे एकदम तो अच्छा ऐसा भी कुछ है क्या, ओह। फिर छोटे आदमी, ठीक है कोई दिक्कत, अपना काम भैया काम करो, सीधे नीचे उतरो, कैब में बैठो, घर चले जाओ। लेकिन जब वहाँ से पैसा आने लगा तब फिर चीज़ चेंज होने लगी, फिर उस प्रोफेशन में डलने की कोशिश करने लगे, हाँ इस प्रोफेशन में डल जाए वो ना। उसके बाद फिर वो छूटा, गए कहाँ पे हम, AGS, AGIS, एजिस, AGEIS, एजिस, एजिस, हाँ एजिस गए। एंड दैट वाज अ कॉल सेंटर। दैट वाज कॉल सेंटर। वहाँ पे सैलरी हमारी 5,500 रुपये, यहाँ पे सैलरी हमारी 4,980 या 82 रुपये का, एग्जैक्टली इसी के आसपास में आएगा। एजिस जो कि उद्योग विहार में थी। उद्योग विहार, उद्योग विहार में आपका एक साइड में साइबर सिटी, उसके दूसरा अपोजिट में। फिर मिला कौन, फिर मिले हम, हमारी होती यहाँ से कहानी शुरू। ना वो कहानी, वो 10 रुपये होता था कि भैया से मांग लो 10 रुपये यार। बट दैट वाज द गोल्डन टाइम ना, नहीं? गोल्डन टाइम, बहुत। पैदल जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, मस्ती, हम मस्ती हंसते हुए, कुछ भी हो, नहीं ये काम करना है तो करना है, मस्ती हो रही। लंच में आ रहे हैं, तेरे सीट पे कान में समझ, भाई क्या है लंच में, क्या है मम्मी ने क्या दिया है, या क्या घर से लेके आया है। बिकॉज पैसे नहीं होते थे हमारे पास, लेकिन खुश रहते थे, मस्त रहते थे, बहुत खुश। चीजें कम थी वो टाइम, हाँ। आज के टाइम पे बेसिक से जितना मर्जी उतना कर लो, बट वो टाइम नहीं, अपना गोल्डन, कसम से वो नहीं मिलता। शादी हो गई, बच्चे हो गए, हर चीजें मिल गई, बट वो टाइम बहुत प्यारा था। अगर वो टाइम मिले ना तो वापस वहीं चले हैं। मैं वापस वहीं चला। पर यही तो अफसोस रहता है इंसान को कि टाइम नहीं मिल पाता, साला वो वापस नहीं आ पाता कभी। वो जो मेमोरी है ना, वो गोल्डन टाइम है हमारा। बहुत वो रोना, हंसना, सब कुछ होता था उसमें। एक रुपए के लिए तरसना। पैदल जा रहे, रिक्शा भी नहीं करनी है, 5 रुपए भी नहीं देने हैं, भाई पैदल चलेंगे पैदल अभी। चल लेते, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है? कापा छेड़ा बॉर्डर दूर थोड़ी है। हाँ। कापर सेड़ा ही हमारे साथ किसी और जगह पे रहता था। वही नहीं, पहले तो इसके बीच में बहुत सारी चीजें हाँ, हुई ना, बहुत सारी चीजें वो हुई, स्किप हो गया। स्किप कर देना ही ठीक है, क्योंकि अगर उसको लेके आएंगे तो फिर फैमिली इशू बन जाएगा। ज़्यादा डीप नहीं जाते उसमें, वो पर्सनल लेवल पे अलग बातें हैं। नहीं, उसमें ज़्यादा डीप जाएंगे ही नहीं है। अच्छा, ये सब चीज़ें हमारी लाइफ में चल रही थी, बहुत सारी चीज़ें हुई थी। उसके बाद दिल्ली छूटा। बहुत छोटा है, नहीं, दिल्ली छूट गया। अच्छा छूटा मतलब हाँ। छूट गया। अच्छा। कहीं और जॉब ज्वाइन कर ली, कुछ और चीज़ें हो गई। 2012 हाँ, हर किसी की लाइफ में फिर डिसीजन शादी का हुआ। शादी जैसा एक पवित्र बंधन हो, आप उसमें बंधे। तो ये सब जब चीज़ें हो रही थी तो कभी ध्यान में आया था कि दिल्ली छोड़ना पड़ेगा? प्लान था पहले से दिल्ली छोड़ने का? कोई प्लानिंग नहीं, कोई प्लानिंग नहीं दिल्ली छोड़ने की। दिल्ली में हम सफ़र भी तो मिलते हैं ना। हाँ। नहीं तो फिर अचानक से सडन वो कैसे डिसाइड किया कि नहीं अभी दिल्ली छोड़ना, कहीं बाहर देखते हैं? जब शादी हुई तो फिर ये लगा कि फैमिली से दूर क्यों, हर कोई चाहने वाला फैमिली से दूर क्यों जाए, फैमिली के पास में ही रहना। अच्छा, फैमिली उत्तर प्रदेश लखनऊ की तरफ? उत्तर प्रदेश लखनऊ, वाइफ आई लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, दूर रहना, उस टाइम पे सिचुएशन भी बहुत अलग हो गई थी। कॉर्पोरेट से सीधा आ गए इंडस्ट्री में दोबारा। अब जब इंडस्ट्री में आ गए, किस में आते हैं, ऑटोमोबाइल्स में आए, तो फिर भाई यहाँ पे वो चीज़ है, तो फिर वो चीज़ तो हमारे यहाँ लखनऊ में भी है। आजमगढ़ से दूरी दिल्ली की है 600 किलोमीटर एग्जाम्पल, लखनऊ की दूरी है 250 किलोमीटर। तो क्यों नहीं हम 250 किलोमीटर जा करें, काम उतना ही, पैसा उतना ही मिलना है। 9 दिसंबर में मैंने क्विट किया, वहाँ पे गया, ऐसे ही घर पे गया था, इंटरव्यू दिया, सिलेक्शन हुआ, हमारा ठीक है कोई दिक्कत, दिल्ली क्विट करो, यहाँ पे आ जाओ। कैरियर हो गया, पढ़ाई हो गया, फैमिली हो गई, ये सब चीज़ें हो गई। पर्सनली अगर मैं जानना चाहूँ, हर इंसान को अपने ना एक इनर का पता रहता है, उसकी अपनी सोल का उसको पता रहता है। पर्सनली आप निजी ज़िंदगी में किस तरह के इंसान हो? पर्सनली रहता है ना, बहुत बड़ा चीयरफुल रहता है, लोगों से मिल गया, हाय वाह, ये मैं ये हूँ, ज़्यादा डीप सोचते हो
या अपने आप में रहते हो, या एक ऐसा माहौल बना के रखते हो मस्त वाला? देखो, इंटरव्यू अलग चीज़ है। मेरे लाइफ का बस दो सुन है, मुस्कुराते रहो, कितने भी दर्द में हो मुस्कुराते रहो। कभी जजमेंट हो ही नहीं पाएगी कि आप किस तरह के इंसान हो। इवन अपने आप को ही जजमेंट नहीं हो पाएगी आप किस तरह के इंसान हो। दर्द है तभी मुस्कुराओ, हंसी है तभी मुस्कुराते ही हो, बस मुस्कुराते रहो, काम खत्म। और आपको कभी फील नहीं होता कि नहीं आप अकेले हो, या आपके साथ में कई सारे लोग हैं, या कई सारे लोग नहीं हैं। अकेले भी हो तब भी मस्त रहो। तो मस्त रहो ना, काम खत्म, टेंशन नहीं खत्म हो जाएगी वहीं पे सारी। मुस्कुराना जरूरी है। पीछे की तरफ देखते हो, अगर बैक हम पास में जाएं रोना आता है। तो रिग्रेट, रोना आता है। हाँ नहीं, रोना तो किस चीज को लेकर रोना आता है? रिग्रेट होता है किसी चीजों का? उस टाइम को जो हमने उस टाइम वहां से यहाँ, वो तो हैप्पीनेस है, वो एक प्रोसेस है, सबको गुजरना होता है। किसी चीज का दुख होता है कि यार ये चीज नहीं होनी चाहिए थी, ये चीज जो हुई है लाइफ में, तो ये शायद अगर नहीं होती तो मैं और बेहतर हो सकता था। पढ़ाई का एग्जैक्टली पढ़ाई को लेकर सोचते हो? इंग्लिश, बिल्कुल इंग्लिश बोलना नहीं आता अच्छी तरह से, फ्रीक्वेंट नहीं आता। अगर हो सकता है इंग्लिश आता तो मैं थोड़ा सा और एक्स्ट्रा इनकम कर पाता। तो इस चीज का रिग्रेट हाँ, रहता है कि हमेशा हमेशा बस केवल पढ़ाई का, जो हमारे घर वाले बोलते थे कि पढ़ लो बेटा कुछ कर पाओगे, पढ़ लो बेटा कुछ कर पाओगे, तो वो चीज़ उस टाइम पे समझ में आती है। आज की डेट में उससे समझ होती। अच्छा, थोड़ा सा पढ़े होते तो शायद कुछ और अच्छा कर पाते। थोड़ा सा पोस्चर थोड़ा इस तरीके से, इस तरीके से। तो एक चीज पढ़ाई का फोकस हो गया अभी, ठीक है। पढ़ाई के बाद सोचा यही था कि किसी भी तरीके से जिंदगी यापन कर लूंगा, या कुछ और प्लान था पहले से कि नहीं ये चीज करनी है मुझे, कोई और ड्रीम था इसके अलावा? कि मुझे होता ना बहुत सारे, आर्मी में जाना है, पुलिस में जाना है, बैंक की जॉब करनी है। अपना ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, जब गांव में तो सोचते थे, जब दोस्त यारों को देखते थे, साला घर से एक दिन बाहर निकलेंगे छोड़ छाड़ के सब कुछ, और वापस आएंगे ना तो लाल बत्ती लगी रहेगी, ऐसे गाड़ी घुमाते हुए आएंगे हम मिस्टर कार बैठे हुए, और कहेंगे मम्मी को आगे पैर छुएंगे और कहेंगे यार देखा तुम्हारा बेटा आ गया। वो सम टाइम के लिए था, लेकिन जब वो रियलाइज हुआ कि नहीं ये तो बस ऐसे ही मजाक में चल रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इतने काबिल है नहीं हम कि वो कर पाए। हाँ, बट इतना है कि आपकी वजह से किसी को दुख ना हो, अपने परिवार की सारी ज़रूरतें पूरा करते रहो, वो वही बस इतनी ख्वाहिश रही। और यही चीज़ रियलाइज होता है आज की डेट में भी कि नहीं, उनको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हर किसी की ज़िंदगी में कैरियर, फैमिली, रिलेशनशिप, ये चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट, बड़े मायने रखती हैं। रिलेशनशिप के क्या मायने आपको लेकर के, कि जो दो व्यक्तियों के बीच में रिलेशनशिप रहता है, किस टाइप का किस, देखो यारी दोस्ती रहती है, प्यार मोहब्बत रहता है, और हर किसी की लाइफ में बड़े उतार चढ़ाव आते हैं। आपकी लाइफ में आप रिलेशनशिप को किस लेवल पे रखते हो? मतलब कमतर रखते हो, टॉप प्रायोरिटी पे रखते हो, या फिर सोचते हो कि यार चलो ऐब ही है इसको देख लेते हैं? रिलेशनशिप दो तरह के हैं। एक हो गया जो हम किसी से फैमिली रिलेशनशिप बनाते हैं, ठीक है, कि नहीं ये है तो ये है और ये रहना ही चाहिए, उस पर कोई आपके पास ऑप्शंस नहीं होता है, आप उसको कोई ऑप्शन पे नहीं रख सकते। आपको आंसू चाहिए तो चाहिए, दैट मीन्स चाहे वो 2 मिनट के लिए आपके सामने हो, बट जब 2 मिनट के सामने होता है ना तो ऐसा लगे अरे यार कहाँ था इतने दिन। दूसरा, जब आते हैं अपनी पर्सनल लाइफ के रिलेशनशिप में ना, जहाँ पे लोग कहते हैं आज की डेट में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये इस टाइप का, वो भी रिलेशन रहा है, वो भी टाइम आया है, अच्छा रहा, लॉन्ग टर्म चला, लॉन्ग टर्म चलाए, फैमिली से मिलाए, हर एक चीज़ हुआ, लेकिन फिर ही समझ में आना कि नहीं भाई जो हमारा पहले वाला रिलेशन था ना वो ज़्यादा बेटर है, कि नहीं भाई जो ये बंदा है या फिर ये लोग हैं वही सही हैं, वो मेरे लिए कुछ गलत नहीं होने देंगे। ओके। आप कभी डीपली बैठ करके ज़िंदगी, बहुत सारे लोग हैं ऐसे, कभी ऐसा सोचते हो कि अचानक से कुछ ऐसा मिस हैपनिंग हो जाए, या सडन मैं चला जाऊं, अचानक से कुछ भी हो जाए मेरे साथ XYZ, और क्योंकि इंसान का तो आज की डेट में कुछ मालूम नहीं है कुछ भी, कभी सोचते हो कि सडन अगर ऐसा कुछ हो जाए तो किस तरह सिचुएशन रहेंगी, या फ्यूचर में किस तरह देखोगे, परिवार वाले कैसे करेंगे? ज़िंदगी से प्यार है, मुँह से डर लगता है, कभी कभी सोचते हो इस बारे में? जब से बेटियां हुई ना तब से डर लगता है। डर लगता है? बिल्कुल, उससे पहले नहीं लगता था,
क्योंकि पता है मम्मी पापा के लिए इतना कर दिया है कि ऑटोमेटिक वो अपने आप को संभाल लेंगे। पर जब बिटिया हुई है, बिटिया भी छोटी है, तब से डर लगना शुरू हुआ। उससे पहले कभी डर नहीं लगता था। अभी मतलब डरते हो कि जिंदगी प्यारी है, नहीं जाना चाहिए। यार उसका क्या होगा, अभी उसके लिए बहुत सारी चीज़ें करनी है। तब से डर लगना शुरू हुआ ना, बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ इसको, 5-6 महीने हुए, तब से डर लगना नहीं, उसके लिए बहुत कुछ करके जाना है। उससे पहले नहीं, क्योंकि मम्मी पापा वाइफ सबके लिए कर दिया। दोस्त यार क्या दोस्त यार, बस हमारे साथ वो जो टाइम स्पेंड कर लेते हैं ना, उसी में होते हैं, हमारे ख्यालों में होते हैं, हमेशा उनको मिस करते हैं। उनसे 2 मिनट बात करते हैं तो ऐसा लगता है हाँ उनसे सुख दुख अपना रो सकते हैं। लेकिन ये मिसिंग वाली बात पे वही आता है कि जब से बेटी होने तब से उसको भाई नहीं इसके लिए सब कुछ करके जाना है। वहाँ पे दर्द होता है कि नहीं अगर इसके लिए कुछ नहीं किया तो फिर बेकार है। एग्जैक्टली ये जो चीज़ है हमारी तब से ही उनको प्यारी लगती है कि नहीं हमारी लाइफ बहुत प्यारी है यार, इसको बचा के रखो, जितना बचा सकते हो उतना बचा। फिल्में देखते हैं आप? हाँ बिल्कुल देखते हैं। हाँ, किस तरह की फिल्में पसंद है? सारी, मतलब एक जोन रहता है ना, लव मैरिज, सॉरी, जिसमें शाहरुख खान टाइप या मारधाड़ टाइप, हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड, साउथ इंडियन। देखो फिल्मों का ऐसा क्या है, फिल्में समय के अनुसार चल रही थी। बचपन में थे मिथुनवा टाइप का, मिथुनवा मारा उसको वो उड़ गया ना, थोड़ा सा मेच्योर हो गए तो सोचने समझने वाले फैमिली में घुसने लग गए। गोविंदा की फिल्म जो आती थी, स्वर्ग, इस टाइप की पिक्चर देखना पसंद करते थे। अच्छा आज की डेट में जो हमारे देश के ऊपर बनती है, जहाँ पे वो साइंस फिक्शन आता है या फिर आता है जहाँ पे रिसेंटली भी अभी मूवी देखी मैंने, वो कौन सी थी अपना मिशन मजनू। हाँ, मिशन मजनू। अभी रिसेंटली आज ही देखी मैंने। मुझे याद है मिशन कश्मीर की बात कर रहे हैं। नहीं मिशन कश्मीर ऋतिक रोशन की उस टाइप हमने देखा था जो स्कूल में पढ़ते थे, उसके चक्कर में मार भी पड़ी, उसके चक्कर में अशोका के चक्कर में मार भी पड़ी थी, पिताजी भी मारे थे हमको, पड़ोसी भी मारा था मिलकर हमको कि यही देखने गया था, ये स्कूल छोड़ के पिक्चर देखने जाते हैं। नहीं अभी मिशन उस टाइप की पिक्चरें अच्छी लगती हैं कि जहाँ पे हमारे देश के बारे में बातें हो रही हैं या फिर दिखाया जाता है कि हमारे एजेंसीज कैसे काम करती हैं। ये पिक्चरें आज की डेट में पसंद आती हैं। ओके अच्छा, एक दौर हमने अभी देखा है 2019-20 में जब कोविड की एक महामारी आई थी। हाँ। और हर किसी की ज़िंदगी में उसने बड़ा प्रभाव डाला है। बिल्कुल। अब बहुत सारी चीज़ें ना, माइंडसेट अभी लोगों का चेंज हो गया है। कोविड का कितना प्रभाव तुम्हारे दिमागी और शारीरिक रूप से उसने चेंज किया तुम्हें? कोविड का प्रभाव बस इतना पड़ा है हमारे ऊपर, 2 चीज़ें। पहला रामायण जो घर में चलता था पूरा दिन, पहले दिन में स्टार्ट हुआ, फिर सुबह और शाम दोनों स्टार्ट हुआ। दूसरा कि हम अपने फैमिली को क्या टाइम देते थे। उस टाइम पे हमको पता लगा कि फैमिली कितनी इंपॉर्टेंट होती है। कोविड के समय पे ये चीज़ें रियलाइज़ हुई बहुत कि यार हमने कुछ किया नहीं लाइफ में, फैमिली को अगर हमने अलग रख दिया तो कुछ नहीं है। फैमिली हमारे, कोविड ने दिखाया कि फैमिली एग्जैक्टली होती क्या है। क्योंकि चारों तरफ ना एक तरीके से बहुत डर था, है नहीं, हाहाकार मचा हुआ था, कहाँ जाएंगे आप, किस तरह जाएंगे, कैसे जाएंगे। बट नाउ जब आपकी फैमिली है तो सब कुछ है। फैमिली है तो फैमिली हर चीज़ में, देखो एंड ऑफ द डे फैमिली ही सपोर्ट करती है। ये मैंने भी जान लिया है। आप रो गाओ कुछ भी करो, सोशल मीडिया पे हमसे लोग एक्टिव रहते हैं, मैं देखता हूँ कि लोगों की ज़िंदगी में बातचीत करने के लिए लोग नहीं है। नहीं बिल्कुल नहीं। आप शेयर नहीं कर पाते वो चीज़ें, कर नहीं पाते, और फिर वो एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है। एक छोटी सी बात है, आज की डेट में आपको किसी को फ़ोन मिला है, आप कितने मिनट बात कर सकते हैं? नॉट फॉर गर्लफ्रेंड, नहीं, ओके, किसी को आपने फ़ोन मिला है, आप कितनी देर उससे बात कर सकते हैं? मैं तो मैक्सिमम कोई खास दोस्त हुआ तो 5-7 मिनट। 7 मिनट? हाँ, बहुत लंबी बात है आपकी। 5-7 मिनट। और कोई अगर ऐसा हुआ जिससे मेरा काम है, कोई ऑफिशियल काम है या कुछ ऐसा है, तो मैं 2-3 मिनट मैक्सिमम। आज की डेट में लाइफ ऐसी है ना कि अगर आप अपनी मम्मी को भी फ़ोन मिला देना, केवल 3 वर्ड होते हैं, हाँ मम्मी प्रणाम या नमस्ते या कैसे हैं, ये होता है ना। दूसरा हालचाल, तीसरा पापा के बारे में पूछ लेते हैं, फैमिली के बारे में पूछते हैं। आई थिंक ये 60 सेकंड में आपका कंप्लीट हो जाएगा। खाना पीना खाया बेटा, वो तो हर माँ करती है अपना। उसके बाद और बताओ, और बताओ, इस और बताओ ने बेड़ा गर्क कर रखा। बेड़ा करके और बताओ, बातचीत करने के लिए कुछ है ही नहीं। है ही नहीं, किस बारे में बातचीत करो? क्योंकि ट्रांसपेरेंसी इतनी होगी ना लोगों के पास,
हर किसी को, सपोज मैं व्हाट्सएप पे हूँ, इंस्टा पे हूँ, मैंने स्टेटस डाल दिया कि भाई मैं यहाँ जा रहा हूँ, तो लोगों को पता चल जाता है कि बंदा यहाँ जा रहा है। काम खत्म। अच्छा हाँ अभी जैसे हम लोग सडनली मिले, कैसे मिले? परसों हमारी बस ऐसे उस पर हमने फ़ोन किया, हाँ भाई दिल्ली आ रहा हूँ, काम खत्म। आज हमने बोल, कहाँ है तू, आ जा। ठीक है, आ रहे हैं, इतनी सी बात है। इससे पहले हमारी लास्ट बात कब हुई थी? काफ़ी टाइम हो गया। काफ़ी टाइम हो गया। और नॉर्मली हम लेटर ऑन ही बात करते हैं, ज़्यादा गैप दे के बात, और वो ठीक भी है। वो ठीक है, इसलिए ठीक है कि जब आपके पास ना लाइफ में बहुत सारी बातें करने के लिए होता है, तब लंबा टाइम होता है आपके पास में, लंबी बातें चलती हैं आपकी। जब आपके पास समय ज़्यादा होता है आपके बीच में, अगर आपने आज बात किया फिर कल दोबारा हम बात करना पड़े, तो हमारे पास शायद कोई बात नहीं होगी बात करने के लिए, क्योंकि अभी तो कल मिले थे वे, सारी बातें तो कर लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, आपकी ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं जो चाहे 1 साल में बात करें, 6 महीने में बात करें, लेकिन वो जो फीलिंग रहती है ना दोस्ती वाली, वो प्योर रहती है। बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं? बहुत बढ़िया रहते हैं ना बहुत सारे लोग ऐसी जिंदगी में। इतना मतलब एक होता ना कि कसम से अगर किसी का ना साला फोन आ जाए ना, तो आदमी खुश जाता है, अरे यार माय गॉड कैसे। हाँ भाई, हाँ भाई। और हमारी शुरुआत बड़ी ऐसी होती है, क्योंकि हम शेर व शायरी पसंद है, बिल्कुल हम बात आज करते फुर्सत है, चलो इश्क करें। करें। किसने दस्तक दी ये दिल पर कौन है, कौन है आप तो अंदर हैं बाहर कौन है। तो हमारा जनरली ऐसा होता है। जनरल ये तो बाद में आया अपना, ये इश्क और शायरी वगैरह बाद में आई। हम लोग लाने का तो सिचुएशन वही था ना कि तुम वहाँ बैठे रो रहे, हम यहाँ बैठे रो रहे, तो ये हो गया, आओ साथ में बैठ के रो लेते हैं ना। हाँ मतलब एक दोस्ती के रिलेशनशिप में ना प्योरिटी, मुझे लगता है कि जैसा मैं फील करता हूँ ना, ईमानदारी है, वो बड़ा ज़रूरी है। ईमानदार हो। एक वो होता ना कि तुम्हारे सामने कुछ बोल दिया तो हमको कभी उसका पछतावा नहीं करना, हमने भाई के सामने बोल दिया, ये चीज़ है, ये नहीं होना चाहिए। वो अपने साथ नहीं है। हाँ वो अपने साथ नहीं है, नहीं है। कैसे भी कर लो, कुछ भी बोल दो, हाँ बुरा कुछ भी, क्योंकि उम्मीदें नहीं है ना एक दूसरे से। बस जहाँ रिलेशनशिप में उम्मीद आ जाती है ना, वहीं पे काम करता हूँ, वहीं पे काम करता हूँ ना। मुझे तुमसे कोई इनसिक्योरिटी है तुझसे, या तुझे मुझसे कोई इनसिक्योरिटी कि यार ये बंदा ऐसा कर देगा तो मेरा ये खो जाएगा, ऐसा कुछ है ही नहीं। क्या फर्क पड़ता है, मैं कर देना, हाँ सब कुछ तो तेरा ही है। और ये दोस्ती की सबसे बड़ी खासियत यही है, सब कुछ तो तेरा है, कर दे। हाँ मुझे भी। और ऐसा हमने क्या किया है जो तू कर देगा, तुझे सब कुछ पता ही है। ये बात है, तुझे सब कुछ पता ही है। सब कुछ पता ही है, अच्छा बुरा सारे दौर तो पता है, वो सूखी रोटी खाना भी पता है, वो बड़े फेज हमने देखे हैं यार। वो हंसना भी पता है, और उस वजह से शायद वो बड़े भैया से 10 रुपए मांगना भी पता है, एक का सिक्का जमीन से उठाना भी पता है। हर तरह की सिचुएशन से हम लोग निकले हुए हैं। और मुझे लगता है कि ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो इंसान को याद रहती हैं और भूलना भी नहीं चाहिए। कभी नहीं। आज की डेट में मेरे जेब में अगर 50,000 रुपये भी हैं तो मैं पुरानी चीज़ें नहीं भूला हूँ, और ना ही शायद कभी भूल पाऊंगा उन चीज़ों को। आज की रेट पे 50,000 रुपये तक कितना भी पैसा कमा लो, आप पैसे से उन टाइम को, उस टाइम को नहीं खरीद सकते जिस टाइम को आपने जिया है। आपका पैसा होगा ना तब भी वो टाइम नहीं जी पाओगे। आप करोड़पति बन जाओ, वो टाइम नहीं आएगा आपके पास में। आप सोचोगे कि मैं जी लूँ उस टाइम को, नहीं जी पाओगे। वो टाइम ना बहुत गोल्डन टाइम था, बहुत प्यारा, बहुत कुछ सिखाने वाला टाइम था। वो सिखा रहा था हमको कि सीखो, तुम इससे सीखो। और सच में उसका रियलाइज ना अब होता जाके यार वो टाइम बहुत अलग था। आज जो यंग जनरेशन है, क्योंकि हमारे पास तो उसमें फ़ोन नहीं होते थे, नॉर्मली नहीं होते थे, ये एंड्रॉइड वगैरह तो बहुत टाइम बाद आए। पहला फ़ोन लिया था सोनी एरिक्सन का, कलर, जिसकी कलर डिस्प्ले होती थी। और हच का वो सिम आता था उस टाइम पे। अरे क्या एक्साइटमेंट थे। और उसमें भी 10 रुपए का रिचार्ज, वो 10 रुपये 199, ये वो बात करने के लिए मिनट्स आते, एसएमएस के भी चार्ज लगते थे, मिनट्स का भी पैसा लग जाता है। अच्छा एसएमएस पैक डलवा लो, मिनट डलवा लो, थोड़ी सस्ती। मुझे लगता है उसमें आने के भी पैसे लगते, जाने के भी पैसे लगते थे। जाने के पैसे नहीं लगते थे, आने के पैसे आने के नहीं लगते थे, जाने के लगते थे। मिनट्स का अच्छा 2 मिस कॉल हो गई, मिस कॉल मार के छोड़ देते कि उसका कॉल आएगा। कॉल सेंटर की कोई ऐसी खासियत बात याद है? अभी एमटीएस का प्रोसेस था। हाँ कोई कुछ कहानी तो बहुत सारी है हमारी। तो शुरू हुआ था, कहानी तो हमारी बहुत सारी वहाँ की।
वो तो एंड ही नहीं हो पाई कभी। पूरा राजस्थान छान मारा था। ऐसा कोई सिटी नहीं बचा राजस्थान का जहाँ पे अपनी पहुंच नहीं हुई है, जहाँ पे और धमकाया भी था लोगों को बहुत। धमकाया भी था, लोग मिले भी थे हमको, कितने लोगों को ब्लॉक भी किया गया था, कितनी गवर्नमेंट बडीज थी जिनको ब्लॉक किया गया, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई थी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं। कुछ रोमांटिक भी हुई थी, कुछ रोमांसिक भी हुई थी, सारी चीज़ें वहाँ पे थी। दूसरा बट ये रहा कि एमटीएस ने सिखाया बहुत कुछ। 45 दिन में पैसे का काम करना आसान बात थोड़ी है। आसान काम नहीं है। अच्छा, आज की जो तुम्हारे आसपास भी होंगे, मोहल्ले में यार दोस्तों के घर पे भी छोटे बच्चे होंगे, सबके हाथ में देखते हो सोशल मीडिया पे सब लोग एक्टिव हैं इसमें, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, फेसबुक, मैसेंजर, सब कुछ यूज़ कर रहे हैं। आज तक मुझे चलाना नहीं आया। नहीं, जितने भी लोग हैं, आप देखोगे मेट्रो में जाओगे तो सपोज मैं भी मिलूंगा तो मेरे भी हाथ में फ़ोन रहेगा। ये जो एडिक्शन है, ये तुम्हें लगता है एक पॉजिटिव साइन आने वाले समय के लिए, या इससे नुकसान होने वाला है? एडिक्शन अच्छी चीज़ है, लेकिन जैसे ही आप जिम्मेदारी पे आते हो ना, ये एडिक्शन सारे खत्म हो जाएंगे, इमिडिएटली खत्म हो जाएंगे। इन द सेंस की जिम्मेदारी का मतलब नौकरी, शादी कैसे? नहीं, शादी वादी, ये शादी एक रस्म है, एक ज़रूरत है लाइफ की, एक परंपरा है जिसको आपको करनी पड़ती है। जिम्मेदारी जैसे आप अपने आप को समझने लोगे ना कि मैं यहाँ पे आके कर क्या रहा हूँ, मेरे पर क्या लोड है। आप एक ऐसे पर्सन हो, सुबह उठते हो, सुबह अपना 10-11 बजे सो के उठो, शाम तक आपकी दिनचर्या जैसे खत्म हो जाएगी, आपको पता नहीं लगेगा कि आप कर क्या रहे हो। लेकिन जैसे आप जिम्मेदारी में मतलब आप सोचो कि नहीं, आप किसी के लिए लाइबल हो, किसी को अपने उस पर किसी के लिए नहीं, किसी के लिए आप वो बन रहे हो, क्या बोलते हैं उसको, सोचो, सोच के बताओ मुझे, वो शब्द मुझे भी याद नहीं आ रहा है अभी। हाँ, किसी के लिए आप ज़रूरत है कि नहीं, ये जैसे मैं अपने भाई के लिए हूँ, भैया है सब ठीक कर देंगे। जैसी ये फीलिंग किसी और के लिए आएगी ना आपके लिए, इमिडिएटली आप वहीं पे चेंज होना शुरू कर दोगे। आपको इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं मिलेगा। इंस्टा चलाना मुझे नहीं आता, आईडी है शायद 15 दिन में एक बार लाइव होती होगी, मैं देखता हूँ उसमें रील्स आती हैं। और ये एडिक्शन है, मुझे भी थोड़ा थोड़ा, मैं भी इसको मैंने कितनी बार डिलीट कर चुका हूँ। मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन अभी करने लगा हूँ, पर मैं डैम श्योर उसको डिलीट करने वाला हूँ दोबारा। व्हाट्सएप एक्टिव रहता है क्योंकि ऑफिशियल काम होते हैं उसमें, ऑटोमेटिक सारा वर्क। अगर 2 मिनट में आप व्हाट्सएप नहीं देखो तो लगता है अगला कंप्लेन आ जाएगा, पता नहीं क्या आ गया होगा। हाँ, ये भी चीज़ मैटर करती है। इवन फैमिली से आप व्हाट्सएप पे कम कनेक्ट रहोगे, बट ऑफिस में ज़्यादा रहोगे। व्हाट्सएप मतलब ऑफिशियल, ऑफिस की ज़रूरतें हैं, इवन पर्सनल नंबर पे हो करना। इंस्टा, हाँ फेसबुक मुझे आता है, फेसबुक में चला लेता हूँ। इंस्टा भी आता है, ऐसा नहीं आता, बट उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो इंस्टा पे टाइम है। अब 50 सोशल मीडिया एक्टिव हैं, सब पे टाइम नहीं दे पाओगे। जहाँ पे आप अपने काम में बिजी हो जाओगे तो ऑटोमेटिक ये सब चीज़ें छूट जाएंगी। 10 अभी क्या सोच रहे हो फ्यूचर को लेकर के? कुछ अलग प्लानिंग कर रखी है या सोच रखा है केवल आज में जीना पसंद है? नहीं, बिल्कुल प्लानिंग है। किसी की प्लानिंग ये है, आराम से सोना है, चैन की सुकून की नींद। चैन के सुकून की नींद तो कैसे मिलेगी? जो आज का टाइम ये दिखा रहा है कि आपके बहुत सारा पैसा हो। मतलब जो लोग दिखावा करते हैं, जैसे गांव देहात में बड़ा हमारा रहते हैं ना कि ट्रैक्टर खड़े हैं, ज़मीन है, जायदाद है, तो ये चीज़ें तुम्हारे ऊपर इम्पैक्ट डालती हैं। किसी की रिच होना किस तरीके से रिच समझते हो? कोई इंसान किस तरीके से रिच होता है? पैसे से, यहाँ से कहाँ से रिच होता है? रिच आदमी तब होता है जब आपकी बुराई करने लग जाते हैं लोग, वहीं पर रिच होना शुरू हो जाता है। यानी कि लोग आपके बारे में उल्टी सीधी पीछे कहने लगते हैं। मेरा ख्याल आपको आने लग जाए, हाँ। तो वहीं पे रीच होना शुरू हो गया, तो समझ लो वो तरक्की कर रहा है इमिडिएटली। हाँ, वहीं से अमीर होना शुरू। मेरा मानना ही है, सबका अलग अलग थॉट होगा। नहीं, ये फैक्चुअल भी है। हाँ, आप अगर जैसी तरक्की करने लगोगे ना, तो लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे। आपके बारे में लोग बातें करने लग जाए, चाहे वो अच्छी बातें करें चाहे बुरी बातें करें। हाँ, कि फलाना जो है वो ऐसे कर रहा है और वो इंसान ऐसे कर रहा है। आप रिच होना शुरू हो गया। क्योंकि पता क्या, एज अ बैंकर जो मेरा मानना है कि सबसे बड़ा एडवर्टाइजमेंट माउथ टू माउथ होता है। सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा एडवर्टाइजमेंट माउथ टू माउथ होता है।
तो अगर इस पे आ गए तो काम खत्म। और जो अच्छा करेगा तो भी किसी से बोलेगा, और बुरा करेगा तो भी किसी से बोलेगा। तो जहाँ पे वो शुरू किया वहीं पे आप बड़े होना शुरू हो गए, और मैं ऑटोमेटिकली आप आपके जेब में फूटी कौड़ी नहीं रहेंगे, तभी से आपसे बड़े आदमी रहोगे। ओके, एक गुरु मंत्र जो जनरेशन नहीं आ रही है उसको, क्योंकि हम ये इंटरव्यू जो अपने यूट्यूब चैनल पर डालेंगे और तुम्हारे दोस्त भी देखेंगे, बहुत सारे सब लोग देखेंगे, तो उनको क्या, परिवार भी देखेगा, फैमिली भी देखेगी, क्या मैसेज है ऐसा तो देना चाहोगे कि भाई इस तरीके से ज़िंदगी, क्योंकि एक आधी ज़िंदगी लगभग हम जी चुके हैं। हाँ, 60 साल का औसतन इतना ही रहता है नहीं। हाँ, तो उस सब का निचोड़ क्या सोच के अब तक सीखा है, वो जो गुरु मंत्र अगर किसी को बताना चाहो आने वाली जनरेशन के लिए कि भाई ये चीज़ें जो है आपके लिए सूटेबल रहेंगी, ऐसा करो तो। क्योंकि मुझे याद है, हमें बताने वाला कोई नहीं था। शायद ही मेरे पास तो पिताजी थे, मम्मी थी, वो जो अपने हिसाब से बता देते थे, सब है नहीं। लेकिन अगर कुछ और चीज़ें हमारे पास शायद अभी लगता है कि बेहतर होती तो शायद और हम बेहतर कर पाते। बहुत ज़्यादा नहीं है, कुछ चीज़ें हैं। एक, परिवार वालों की बात मानो, परिवार वालों की बात मानो, और उनका सबसे पहले बात होती है पढ़ाई करो। सबसे पहला वर्ड उनका यही होता है, बेटा पढ़ लो। और हम कहते हैं कि देख लेंगे, कर लेंगे। ठीक है, ये सबसे बड़ा है, क्योंकि सारी चीज़ें यहीं से स्टार्ट होती हैं। सेकंड, जो अपना रिलेशन बनाओ उसको आप अच्छे से निभाओ, चाहे वो फैमिली के साथ में हो, चाहे वो मित्र के साथ में हो, एक्सपायर किसी के साथ में हो, वो अच्छे से निभाओ। और तीसरा, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखो, किसी भी चीज़ के बारे में बुरा मत सोचो। और चौथा, स्माइल करते रहो, मुस्कुराते रहो, ऑटोमेटिकली जो भी होना है ना वहीं पे हो जाएगा। बस ये 4 चीज़ें, और कुछ नहीं। दैट्स वेरी गुड थिंग। मुझे बड़ा अच्छा लगा तुमने ये सब चीज़ें बोली, क्योंकि ये सब चीज़ें ना एक्सपीरियंस से आती हैं, अनुभव से आती हैं। हाँ। अगर आपको कोई कहते रहे ना तो आपको लगे यार क्या यार, मुझे सिखाते रहते हैं। और मुझे ऐसा लगता है जब आप 20 साल की उम्र में, मैंने नॉर्मली जो देखा है, आप अपने पिताजी का ना विद्रोह करने लगते हो। बिल्कुल कि नहीं मेरे, लेकिन मुझे लगता है जब मैं 30 का होगा तो मुझे लगा कि यार पापा सही थे। हाँ, 20 से लेके 10 साल में मैंने सोचा मेरे पापा को कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं आता है। लेकिन जब मैं बढ़ता जा रहा हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे पापा, उनको बहुत कुछ आता है। उनको बहुत कुछ आता है। उन्होंने कि हर आदमी अपने एक्सपीरियंस से बताता है। आज की डेट में मैं बैंक में हूँ, क्यों? ऐसा कुछ मैंने बड़ा कहा नहीं है, बहुत MBA पढ़ाई नहीं किए, बस हाँ ये है कि एक्सपीरियंस लिया है, उसी की वजह से मैं यहाँ पे हूँ। एक्सपीरियंस ही मैटर करता है। अच्छा, एक्सपीरियंस क्या होता है? जो आदमी झेलता है वही आपको बताता है, और कुछ नहीं। जो आप नीचे से करके आते हो उसी को आप आगे गेन करते हो। तो इसलिए पापा कहते हैं बेटा पढ़ लो, मम्मी कहती है पढ़ लो, तो करो, बहुत जरूरी। उसका भाई इसका आपको बेनिफिट मिलेगा, आपको 4th स्टेज में जाके मिलेगा, बट मिलेगा, हर चीज़ का मतलब मिलेगा आपको एक। मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में तो तुम जानते ही हो क्या क्या चीज़ें हुई हैं, बट ये पॉडकास्ट जो है, जो हम इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं, मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ। मुझे लगता है आधे घंटे से लगभग हो गया है। हाँ नहीं, लमसम आधे घंटे की वीडियो हो गई है। और कोशिश करेंगे कि हम किसी और पॉडकास्ट में एक दूसरी वीडियो जब रिकॉर्ड करें तो मैं अपने बारे में ज़्यादा चर्चा करूँगा। ये मैंने गोपी की ज़िंदगी आपको दिखाई है, और मुझे आशा है और उम्मीद है कि आपको सीखने के लिए मिलेगा, या कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंस्पायर होकर के शायद आप बेहतर तरीके से देखोगे, सीखोगे, जानोगे। एंड पर्सनली लेवल पे मैं गोपी को जानता हूँ जब से, तो बहुत प्यारा इंसान है, बहुत अच्छा इंसान है, और सबसे अच्छी बात है कि दिल बड़ा अच्छा है। मुझे लगता है कि इसके साथ सबसे बड़ी जो खासियत है, और ये ऐसा नहीं कि मैं बैठा हूँ तो इसलिए मैं तारीफ़ करता हूँ, मैं जेन्युइन दिल से बोल रहा हूँ, मैं करता हूँ तो करता हूँ। हाँ। मेरी फैमिली जानती बात ये। हाँ बिल्कुल जानते हैं। हाँ, मेरी फैमिली जानती है, और तू भी बात रही, वो भी उसी चीज में रही है ना, तो जानेगी ना, वो भी तो साथ में रही है, वो उसने भी देखा है वो दौर कि गोपी क्या था। अरे ये गोपी का जो नाम है ना भाई, ये गोपी का दीदी का नाम अच्छा ये नाम हमारी दीदी ने दिया है, गोपी बहू। पहले उसमें बहू और ऐड कर दिया है, थोड़ा ह्यूमर डाल दिया। हाँ तो वो गोए ना, अब पता क्या, आप कोई गोपी बोलते हो तो मुझे वो सेकंड नाम ऑटोमेटिक लेना पड़ता है, वो गोपी बहू। तो मुझे लगता है कि ये इस इंटरव्यू को रैप अप करते हैं, बिल्कुल है नहीं, और आगे की जितनी भी बातें होंगी एक नेक्स्ट इंटरव्यू हम लोग ज़रूर रिकॉर्ड करेंगे। ये इसके बारे में पर्सनली बातें थी, कुछ पर्सनली बातें मेरे बारे में हैं जो मैं ज़रूर बताना चाहूँगा आपको।
मिलेंगी जानने के लिए, और शायद हम दोनों ही साथ में बैठे हैं क्योंकि जितने मैं दिल से बात कर सकता हूँ किसी अपने के साथ, वो इसके साथ ज़्यादा इंटरेक्शन मैंने होता है बोला था मेरा। आपको पहले कि एक ऐसा पर्सन चाहिए होता ना, कुछ भी बोल दो, कुछ भी बोल दो, सुन ले, सुन ले, समझ ले। और आपको टेंशन ना रहे कि यार मैंने उसके सामने ये चीज बोल दी थी। हाँ, और ये इसके साथ तो बोली है, ये और लोग भी देखेंगे ना असल में। आप तो देखेंगे ना, अब तो देखेंगे, सबको पता लग जाएगा। अब तो देखेंगे ना। अच्छा, चलते चलते एक मेरा सवाल है, बड़ा पर्सनल सवाल है मेरा, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं तुम्हें लव गुरु की तरह मानता हूँ, यू आर लव गुरु। मैं जानता हूँ कि तुम बड़ी वैल्यूबल एक वो देता है, क्या बोलते हैं उसे, एडवाइस। कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में हो और आप रिलेशनशिप में हो, बहुत अच्छा रिलेशनशिप है आपका, ठीक है, और सडन वो इंसान चेंज हो जाए और सडन आपकी लाइफ से इस तरह चले जाए, आपको सपने दिखा करके अचानक से उनको तोड़ करके चला जाए, बिना कुछ बताए, बिना कुछ कहे, क्या करना चाहिए उस सिचुएशन में? किस तरीके से निकले उससे? इसका जवाब मैनिपुलेटेड दूं या फिर नहीं, मैनिपुलेटेड नहीं, जो दिल में आ रहा है, क्योंकि ये कहानी केवल हम लोगों से रिलेटेड नहीं है, एक लोग ही नहीं है, सबका ये हर किसी की लाइफ में ऐसा फेज आता है। इसमें क्या होता है ना, जब कोई आपको छोड़ के जाता है, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि हो सकता है वो आपसे बेहतर कोई मिल गया हो, इसलिए वो छोड़ के जाता है। सेकंड, या तो आपको चीट करना चाहता हो, और कोई सडनली ऐसे छोड़ के नहीं चला जाता है, उसके दिमाग में पहले आपके लिए कोई पिक्चर बन चुकी होती है, यानी ठीक है आपके साथ मुझे इतने टाइम गुजारना है, इतने टाइम रहना है, इसलिए फिर वो चला जाता है। जब वो टाइम पूरा हो जाता है तो फिर वो चला जाता है। तीसरा जो सबसे अहम फेज है कि यू कैन शेयर, मैं क्यों हूं आपके साथ, मुझे क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है, इसलिए चला जाता है। लेकिन एक चीज़ तो ये है ना कि मैं यहाँ सबसे ये कहना चाहूँगा कि जैसे इसने मुझसे एक बात कही थी कि आप किसी भी रिलेशनशिप में हो, बड़े प्योर रहो, हाँ सिंपल, क्लियर रहो। बिल्कुल। आपको हर किसी को अपनी वैल्यूज़ पता रहती हैं, तुम्हें अपने परिवार का पता है, मुझे अपने परिवार का पता है। आप पहली पिक्चर क्लियर रखो कि भाई देखो ये सिचुएशन आ सकती है और मेरे जो फैमिली है वो उनकी सोच ऐसी है। झूठ पता नहीं क्यों लोग बोल, रिलेशनशिप में रह करके झूठ नहीं बोलना चाहिए ना, क्यों 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 ऐसी चीज़ें होती हैं? झूठ तो एकदम से किसी को यकीन दिला करके आप झूठ बोल दो तो बहुत झूठ आ गया तो रिलेशन वहीं पे खत्म हो गया ना। हाँ, खत्म तो हो गया, आपने एक बार झूठ बोला फिर वो खत्म, उसकी प्योरिटी खत्म हो जाती है। आप किसी से सच बोलोगे ना तो शायद वो यकीन ना करें, सच बोलोगे तो शायद वो यकीन ना करें। और ये मैं एक बात और ऐड करूंगा कि सच बोल करके रिलेशनशिप तोड़ना कहीं बेहतर रहता है किसी को धोखा देना। बिल्कुल, सच बोल दो और ख़त्म कर दो। आज तो तुम मुझे पसंद नहीं हो, कितना भी कोशिश करो, नहीं पसंद भैया, नहीं पसंद, तेरे माथा बहुत चौड़ा हो गया, मुझे पसंद नहीं पसंद है, ये हो गया सच। भाई ये स्मार्ट लग रहा है ऐसे ऐसे, ये हो गया झूठ। नहीं पसंद है भाई, क्यों अमीर होता जा रहा है क्या, और तुम बड़े अच्छे इंसान, हाँ बड़े अच्छे, वो हाँ, ये सब नेचर चीज़ें- अलग चीज़ है। नहीं, सच बोल के एक चीज़ करना ज़्यादा बेहतर है। झूठ के चक्कर में आपको 10 झूठ बोलने पड़े एडिशनल, और उससे तुम भी दुखी हो, सामने वाला भी दुखी है, तो पहले ही दुखी है, सामने वाला पहले दुखी है क्योंकि वो अपने आप को सोच रहा है यार मैं गड़बड़ हूँ, मेरे अंदर कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरे अंदर कुछ प्रॉब्लम है कि मैं इस पे कुछ बात कर रहा हूँ, तो शायद सच बोल दो ना भाई, एक बार तकलीफ को वहीं पे खत्म, A to Z सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, सामने वाले क्लियर पिक्चर हो जाएगी ना, एकदम बिल्कुल कंफर्म कि नहीं। मैं अपनी वाइफ से बोल दूँ कि भाई मैं दिल्ली में नहीं हूँ, आज की डेट में दिल्ली बैठा हूँ, वाइफ में बोल दूँ दिल्ली में नहीं हूँ, कन्फ्यूजन हो जाएगा, कंफ्यूजन क्रिएट हो कहाँ है, कहाँ है, क्यों, अच्छा जाएगा, 10 बातें दिमाग में घूम जाएंगी। बिल्कुल, कहाँ है, दिल्ली में हूँ, काम खत्म, रहूँ चाहे नहीं भाई दिल्ली में हूँ, उसको पता है कि हाँ वो दिल्ली जा रहा है, दिल्ली होगा। कुल मिला के इस बात का निचोड़ ये है कि किसी भी रिलेशनशिप में रहो, दोस्ती हो, मोहब्बत हो, प्यार हो, झूठ मत बोलो, नहीं, झूठ कभी मत बोलो, क्लियर रखो पिक्चर अपनी।